वाकया मूसा अलैहिस्सलाम का आपको सुनाऊं, शुक्र पर और नाशुक्री पर। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूर पहाड़ पर जाते थे, अल्लाह से बातें करते थे। कुरान करीम में फरमाया व कल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने कलाम किया हजरत मूसा, कलीमुल्लाह कहते हैं हजरत मूसा को। तो एक गरीब आदमी मिला, बहुत ही गरीब आदमी था, उससे ज्यादा गरीब उनकी उम्मत में नहीं था। एक लंगोटी बंधी हुई थी खाली, ऊपर का बदन भी खुला, खाली लंगोटी पहना हुआ, पैर में चप्पल भी नहीं, पेट पीठ से लगा हुआ। कहा मूसा, अरे अल्लाह से बातचीत करने जा रहे, मेरा भी दुखड़ा लगा दो, अल्लाह से बोलो कि मुझे पहनने को खाने को टुकड़ा नहीं है, पहनने को छीटड़ा नहीं है, समझ में आया ना, और बदन पर कपड़ा नहीं है, क्या करूं मैं? कहा अच्छा मैं कहूंगा अल्लाह से, तुम्हारी बात को दरखास्त को पेश करूंगा। उन्होंने कहा मैं क्या करूं तो मुझे नेमतें मिलेंगी। आगे चले तो एक बाग से गुजर हुआ, एक मालदार आदमी, बहुत माल, बाग में झूला झूल रहा है। उससे मुलाकात हुई तो उसने बड़े अदब से झुककर तवाज़ो से हजरत मूसा से मिला। नहीं तो जरा सा माल आए तो अकड़ आ जाती है, और अकड़ और घमंड का घर खाली है, जिसने माल दिया वो छीन भी सकता है। वो अल्लाह वाला मालदार था, उसने झुक के मिला और कहा मूसा आप जा रहे हैं तूर पहाड़ पर, तो जरा अल्लाह से मेरी दरखास्त करो कि मुझे इतनी नेमतें दी अल्लाह ने, इतनी नेमतें दी है कि मेरी 2-4 नस्लें खा सकेगी। मैं क्या करूं कि मेरी ये नेमतें रुक जाएं। अब जब पहुंचे तूर पहाड़ पर, तूर सेना पर, तो बातें हुई अल्लाह से, अल्लाह ने याद दिलाया, वे भूल गए मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने याद दिलाया कि हमारे बंदों ने कुछ कहा था, और हाँ याद आया का। कहा एक बंदे ने कहा कि मेरे पर बहुत ज्यादती हो रही है आपकी, मैं लंगोटी पहना हुआ, वो कपड़ा तक नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, खाने को टुकड़ा नहीं है, रोटी नहीं है, मैं क्या करूं कि मुझे नेमतें आप अता करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उससे कहो कि हमारा शुक्र अदा करे, हमारा खूब शुक्र अदा करे, तुझे नेमतें मिलेगी। और एक मालदार बंदा मिला, उसने कहा आपने इतनी नेमतें दी है, इतनी नेमतें दी है कि मेरी 4 पीढ़ियां खा सकती है, मैं क्या करूं कि ये नेमतें रुक जाए। कहा उससे कहो कि नाशुक्री करो। अब वापस आए जनाब, फिर बाग वाला पहले मिल गया, मालदार आदमी अल्लाह वाला। कहा ए मूसा मेरे रब ने क्या कहा, मेरी नेमतें कब रुक जाएंगी, मैं इसको संभालते संभालते ही परेशान हूं। कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नाशुक्री करो। हाथ में घी थे ताजे ताजे आए हुए, वो देख रहा था। परवरदिगार ने कहा नाशुक्री करो, तो रोने लगा, मेरे रब की नाशुक्री कैसे करूंगा जिसने मुझे इतनी नेमतें सर से पैर तक दी है और इतना नवाजा, मैं नाशुक्री नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो वो जो घी थे वो सोने के बन गए। देखो शुक्र पर अल्लाह ने वो घी को सोने के बना दिया पूरे के पूरे। आगे वो खड़ा हुआ था, दिल जला, लंगोटी पहन का मैदान में इंतजार कर रहा था मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। कहा मूसा मेरे रब ने क्या कहा। कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तुम हमारा शुक्र अदा करो। गुस्से में आ गया, काहे का शुक्र,
कुछ है ही नहीं पास में तो शुक्र काय का अदा करूं। जोरदार हवा चली, वो लंगोटी भी उड़कर चले गई उसकी। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में और इजाफा करूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, वो नेमतें छीन सकते।